दोस्तों पिछले एक साल में काफ़ी नए लोग स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े हैं और उसी की तरह हमारे चैनल के साथ भी काफ़ी नए लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर। उसी चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा कि कुछ एजुकेशनल टॉपिक्स यहाँ पर कवर करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके जैसे बोनस वर्सेस स्प्लिट, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। दोनों के बीच की डिफरेंस क्या है वो समझने के लिए काफ़ी रुचि भी रखते हैं। उसी चीज़ को देखकर मैं आज आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश होगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आपके पास समय की कमी है, आप पूरी तरह से फोकस्ड वे में इस वीडियो को देख रहे हो, तो स्पीड को बढ़ाकर देख सकते हो आप इस वीडियो की, यानी कि 1.5x पर स्पीड रख के आप इस वीडियो को देख सकते हो, ताकि इस पूरे वीडियो में जो भी सेक्शंस मैंने कवर किए हैं, जो भी एग्जाम्पल्स मैंने कवर किए हैं, जो भी की एरियाज मैंने आपके साथ शेयर करी है, ताकि आपको मैं इफ़ेक्टिव तरीके से बोनस और स्प्लिट के बीच के डिफरेंस को समझा पाऊँ, वो आपसे मिस ना हो। शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि मतलब क्या होता है बोनस शेयर का। देखिए, जब भी कंपनी एडिशनल शेयर्स फ्री में देती है अपने एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स को, ये नोट कीजिएगा आप, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब भी वो फ्री में शेयर्स देती है उसे कहते हैं बोनस शेयर्स। लेकिन जब भी कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है, यानी कि तोड़ देती है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसे कहते हैं स्प्लिट करना। अब इसको एक बार एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लेते हैं। आपने अक्सर एक ऐसा रेशो देखा होगा 4:1, जिसका मतलब यह है कि जो शेयर होल्डर है उन्हें 4 शेयर मिलेंगे फ्री में। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में, हर एक शेयर के बदले। तो अगर मान लीजिए आपके पास 10 शेयर है, यानी किसी के पास भी 10 शेयर है, तो उसे 40 शेयर मिल जाएंगे अगर 4:1 है तो। वहीं पर अगर 2:1 है तो क्या होगा, उसे आप कमेंट्स में जरूर मुझे लिख के बताइए, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको बोनस शेयर के रेशो का मतलब पता चला है कि नहीं चला है। वहीं पर स्टॉक स्प्लिट की बात करें तो आपने अक्सर देखा होगा 1:10। इसका मतलब शेयर होल्डर्स को 10 शेयर्स मिलेंगे हर एक शेयर के बदले। तो अगर किसी के पास 1 शेयर है तो उसके बदले उसे मिलेंगे 10 शेयर्स। तो ये होता है शेयर का टूट जाना। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास MRF का 1 शेयर है, ठीक है, एक MRF का शेयर है। मान लीजिए ये जो शेयर है इसकी कभी भी आगे चल के स्प्लिट होता है, उदाहरण के तौर पर हम इसे मानते हैं, और उसका जो रेशो अगर 1:10 का निकलता है तो एक के बदले आपको जो हो जाएंगे वो 10 शेयर हो जाएंगे उस कंपनी के, अगर यही रेशो से स्प्लिट होता है तो। आप समझेंगे आखिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस एक्सरसाइज का, इस प्रक्रिया का, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का, कंपनी का वजूद क्या रहता है। तो बोनस शेयर की अगर हम बात करें तो वहां पर जो कंपनियां हैं, जो भी उनकी अर्निंग्स एक्यूमुलेटेड रहती हैं, यानी कि जो भी जमा उनके अर्निंग्स रहते हैं बैलेंस शीट में, उसे वो शेयर होल्डर्स के साथ, अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि बांट देते हैं, ताकि उन पर जो भरोसा है शेयर होल्डर्स का वो बढ़ सके, वो कायम रह सके, ताकि जो शेयर होल्डर है वो हमेशा आगे भी इस कंपनी के साथ बना रहे, यानी कि वो इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहे। अब ये डिविडेंड नहीं पे कर बोनस शेयर देना अपने अर्निंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे एक सही अप्रोच लगता है, एक करेक्ट स्टेप लगता है, क्योंकि यहाँ पर डिविडेंड में क्या होता है दोस्तों, आपको टैक्स लगता है। तो जो भी डिविडेंड की राशि आपके पास आती है वो टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर आपको बोनस शेयर मिलते हैं तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें रखते हैं तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर वो एलिजिबल हो जाते हैं, जहाँ पर 1 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन भी होता है। तो मुझे पर्सनली वो कंपनियां ज़्यादा पसंद आती हैं जो बोनस देती हैं, भले ही वो डिविडेंड ना देती हो, लेकिन अगर वो बोनस दे रही हो तो मैं उन्हें ज़रूर प्रेफर करता हूँ। और कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो बोनस देती हैं अक्सर, उस पर मैं आगे आने वाले समय में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। आप क्विकली समझ लेते हैं कि स्टॉक स्प्लिट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट का ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो अफोर्डेबिलिटी को इंक्रीज करना रहता है। अब अफोर्डेबिलिटी को इंक्रीज करना रहता है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी जैसे MRF का दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं। MRF का 1 शेयर अगर आपको खरीदना है तो आपको कितने रुपए लगाने पड़ेंगे, वो आज का आप इनका करंट मार्केट प्राइस देख सकते हो। तो शायद ऐसा हो सकता है कि सबके लिए अफोर्डेबल नहीं हो। अब मान लीजिए मुझे MRF कंपनी पसंद है और मेरा जो पोर्टफोलियो का साइज है वो केवल 1 लाख रुपए तक का ही है। अब उसमें मैं 60-70 हज़ार रुपए के MRF
का एक ही शेयर लेकर अपने पोर्टफोलियो की जो रिस्क है उससे बढ़ाना नहीं चाहता। मुझे अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस वे में रखना पसंद है, तो मैं वहां पर हाई एक्सपोजर किसी कंपनी में नहीं रखना चाहता हूं या नहीं प्रेफर करता हूं। वहीं पर अगर एमआरएफ का शेयर मान लीजिए 700 रुपए का हो जाता है या 800 रुपए का हो जाता है, तो हो सकता है मैं एमआरएफ के 10 शेयर खरीद के अपने 1 लाख रुपए के पोर्टफोलियो में रखूं, क्योंकि कंपनी मुझे पसंद है। ये मैं एज एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, कंपनी को फायदा हो जाता है कि जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो भी बढ़ जाती है। जो छोटे निवेशक होते हैं, रिटेल निवेशक होते हैं, वो भी उन पर्टिकुलर कंपनीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं अगर वो स्प्लिट हुए तो आप उनमें इन्वेस्ट करोगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जानने लायक होती है दोस्तों, वो होती है फेस वैल्यू के बारे में। अब फेस वैल्यू का क्या होता है, बोनस शेयर वाले केस में जो फेस वैल्यू है वो सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एडिशनल शेयर्स मिल गए, राइट, तो यहाँ पर फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। वहीं पर अगर स्टॉक स्प्लिट की बात करें तो यहाँ पर फेस वैल्यू जो है वो कम हो जाती है उसी प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में स्प्लिट रेशियो है। तो मान लीजिए अगर आज फेस वैल्यू किसी स्टॉक की 10 रुपए की है और 1:10 का यहाँ पर रेशियो आ जाता है, तो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए से घटकर 1 रुपए की हो जाएगी। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई भी कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है तो फेस वैल्यू के हिसाब से ही स्प्लिट करती है, उसका फेस वैल्यू है वो कम हो जाता है। और इससे मेरे जो प्रिय व्यूअर्स हैं, जो डिविडेंड के शौकीन हैं, उनको क्या इम्पैक्ट होता है उस चीज पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोनस शेयर के केस में क्योंकि फेस वैल्यू सेम है, तो डिविडेंड का जो रेशो रहता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो परसेंटेज रहता है वो सेम रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर स्टॉक स्प्लिट की बात करें तो वहां पर क्या होता है, क्योंकि आपकी जो फेस वैल्यू है वो कम हो गई, तो वहां पर जो डिविडेंड का प्रपोर्शन है वो भी स्प्लिट रेशियो के हिसाब से कम हो जाता है। तो ये बिल्कुल फेस वैल्यू की तरह है। तो अगर फेस वैल्यू कम होती है तो डिविडेंड भी आपका कम होता है, जिसका इम्पैक्ट हमने फेस वैल्यू में देखा स्प्लिट के वजह से, उसका इम्पैक्ट डिविडेंड पर भी आता है। कैसे आता है, देखिए मान लीजिए किसी कंपनी के स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपए की है और वो 100% डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, तो डिविडेंड का जो अमाउंट होता है वो 10 रुपए का ठहरता है, ठीक है। लेकिन अगर फेस वैल्यू 1 रुपए की है और कंपनी 100% डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो जो डिविडेंड का अमाउंट है वो 1 रुपए का ही मिलता है पर शेयर। तो ये डिविडेंड परसेंटेज अगर किसी कंपनी की आप देखते हो और उसके हिसाब से किसी कंपनी में पोजीशन क्रिएट करते हो, तो अगर फेस वैल्यू उसकी कम हो जाती है तो आपका डिविडेंड के जो रूप में इनकम होने वाली है, जो कमाई होने वाली है या होती रही है, वो भी कम हो जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे की बात करते हैं कि किसमें है शेयर होल्डर्स का फायदा। तो यहाँ पर मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि बोनस शेयर में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका फायदा सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एडिशनल शेयर्स मिल गए, तो नो डाउट यहाँ पर जो कंपनी है वो तो उसी तरह से परफॉर्म करती रहेगी और उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती ही रहेगी। तो रादर देन बाइंग एडिशनल शेयर्स, आपको फ्री में अगर कंपनी दे देती है शेयर्स, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद ज़रूर है, उसमें आपका एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। लेकिन स्टॉक स्प्लिट की बात करूँ तो डेफिनेटली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को तो फ़ायदा होता ही है। क्यों फ़ायदा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई, यानी कि जहाँ पर आपके 1 शेयर थे वहाँ पर हो सकता है आपको 10 शेयर हो जाए, और जो कंपनी यहाँ पर स्प्लिट करती है अक्सर देखा गया है दोबारा उसका जो रेट है वहीं पर उसी ऊंचाई पर जाकर पहुंच भी जाता है। लेकिन जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे एमआरएफ बाय करना है, लेकिन क्योंकि मेरा 1 लाख रुपए का ही पोर्टफोलियो है, तो मैं एक एमआरएफ बाय कर अपने पोर्टफोलियो का बैलेंस खराब नहीं करना चाहता, तो यहाँ पर अगर स्टॉक स्प्लिट हो जाता है तो वो जो मैं पोटेंशियल इन्वेस्टर हूँ मैं यहाँ पर कन्वर्ट हो जाऊंगा, यानी कि मैं यहाँ पर पोटेंशियल से यहाँ पर प्रॉपर एक इन्वेस्टर बन जाऊंगा, कंपनी में इन्वेस्ट करके, कंपनी के शेयर्स को बाय करके। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये एजुकेशनल कंटेंट से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई होगी। अगर आप मेरी इस बात से सहमति रखते हो तो इस वीडियो को आप आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के फाइनेंशियल टॉपिक्स अगर आपको देखना पसंद है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। क्विक और इजी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जो बिल्कुल भी फ्री है।
करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।